नमस्कार, आप देख रहे हैं दांगी लाइव और मैं हूं प्रियंका। हमारे साथ आज उज्जैन जिला ग्रामीण के जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला उपस्थित हैं। उनसे ये जानेंगे कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, 17 दिसंबर को वोटिंग हुई थी, उसी को लेकर आगे चर्चा करेंगे कि उनके जिले के अंतर्गत जितनी विधानसभाएं आती है उनका क्या रुख रहेगा, क्या उनकी सीटें जीत पा रही है, भाई में आ रही है या नहीं है। सर्वप्रथम आपका मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे चैनल पे और ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप जिले अध्यक्ष हैं तो आपके अंडर में कितनी विधानसभाएँ आती है? हमारे उज्जैन ग्रामीण जिले में 5.25 विधानसभाएँ आती है। 5 विधानसभाएँ तो हमारे ग्रामीण जिले में आती है और एक विधानसभा ऐसी है कि जो 75% उसका हिस्सा उज्जैन शहर में और 25% ग्रामीण में है। तो ऐसे 5.25 विधानसभा मतलब 6 विधानसभा में हमारा ग्रामीण जिला मिलान करता है। तो 6 विधानसभा में हमने भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता, चाहे हमारे बूथ की समिति हो, चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे पन्ना समिति हो, चाहे हमारे पंच परमेश्वर और मंडल से लेके हमारे ज़िले तक के सारे कार्यकर्ता अपने बूथों पर लगे रहे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 6 की 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी इस 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है। हमारी एक विधानसभा बड़नेगर विधानसभा है। बड़नेगर विधानसभा में हमने भारतीय जनता पार्टी से श्री जितेंद्र सिंह पंड्या को प्रत्याशी बनाया और जितेंद्र सिंह पंड्या बहुत बड़े अंतर से, एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत के आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़नेगर विधानसभा में रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही है। उसी प्रकार से नागदा खाचरोद विधानसभा है, जहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान हैं और निश्चित रूप से उन्होंने बड़ा सादगी के साथ चुनाव लड़ा और एक ईमानदार कार्यकर्ता की छवि के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और निश्चित रूप से वहाँ की जनता जनार्दन ने, वहाँ के जनता चुनाव लड़ी और निश्चित रूप से वो भी एक तरफा जीत दर्ज वहाँ नागदा खाचरोद में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ नागदा खाचरोद विधानसभा जीत के आ रही है। इसी प्रकार से हमारी महिदपुर विधानसभा है। महिदपुर विधानसभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के विधायक वहाँ के प्रत्याशी हैं बहादुर सिंह जी चौहान और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से एक बागी प्रत्याशी भी चुनाव लड़े, लेकिन उसके बावजूद वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किए हैं, सरकार ने बहुत काम किए हैं और वहाँ के विधायक जी ने भी बहुत काम किया है। निश्चित रूप से काम के बलबूते पर वहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है और महिदपुर विधानसभा भी हम जीत कर आ रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी एक तराना विधानसभा है। तराना विधानसभा में श्री ताराचंद गोयल जो 2003 में जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और विधायक बने थे 3 से 8 तक, उनको अभी 2000 जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी, गोयल एक मैकेनिक थे, मैकेनिक से वो विधायक बने थे और आज फिर 20 साल बाद फिर प्रत्याशी बनाया। तो निश्चित रूप से ताराचंद गोयल वहाँ एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर रहे थे, क्योंकि वहाँ का 100% कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ जिला स्तर तक का बूथ पे निवास करता है, पन्ना समिति और पंच परमेश्वर की पूरी टीम ने मिलकर जिस प्रकार से टीम भावना से वह काम किया, नीचे तक नेटवर्क रहा है। बहुत बड़ी जीत तराना में भी भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। इसी प्रकार से हमारी घटिया विधानसभा है। घटिया विधानसभा में 2013 में जिनको प्रत्याशी बनाया था और विधायक बने थे श्री सतीश मालवीय जी को भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में एक बार फिर से मौका दिया है। सतीश मालवीय जी ने भी 2013 से 18 तक निश्चित रूप से घटिया विधानसभा में विकास के कई काम किए थे और निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का लगभग 99% कार्यकर्ता काम पे लगा हुआ था और उसी के बलबूते पर निश्चित रूप से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता ने काम किया है। मंडल और हमारे पंच परमेश्वर के सारे कार्यकर्ताओं ने एकजुटता से काम किया और उसी का परिणाम है कि हम घटिया विधानसभा भी बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस से जो प्रत्याशी है वो 6ठी बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके विकास के नाम की उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। बहुत नीरस कार्यकाल रहा है उनका और निश्चित रूप से वो उनके नाम कोई भी ऐसा काम नहीं है इस 25 साल में कि उन्होंने इस क्षेत्र की जनता को कोई सौगात दी हो। तो निश्चित रूप से जनता की उनके प्रति काफ़ी उदासीनता और नाराजगी रही है और निश्चित रूप से हमारे जो युवा प्रत्याशी थे सतीश मालवीय जी, निश्चित रूप से इनके कार्यकाल में घटिया विधानसभा में कई बड़े बड़े कार्य हुए हैं, जिसका निश्चित रूप से मतदाताओं में भी काफ़ी इसको लेकर के उत्साह है और सारे कार्यकर्ताओं ने फ्रंट फ्रंट से जुड़ करके काम किया है। उसी का परिणाम हम घटिया विधानसभा भी जीत रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी 6वीं विधानसभा जो उज्जैन शहर को साथ जुड़ी हुई है, उसमें हमारा ग्रामीण क्षेत्र का 25% हिस्सा है। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो उच्च शिक्षा मंत्री वहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी ने सिंहट से लेकर उससे पहले से लेकर अभी तक
बहुत विकास के कार्य किए हैं और निश्चित रूप से उस विधानसभा को भी हम एक तरफा जीत करने जा रहे हैं। आपने जिस प्रकार से सभी विधानसभाओं के बारे में बताया जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं, आप प्रचंड बहुमत से जीत की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी जिस प्रकार से जीत की बात कर रही है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक ऐसा क्या आपकी रणनीति रही कि आप जीत के लिए बात कर रहे हैं? कांग्रेस की 15 महीने, इस 20 साल में 15 महीने कांग्रेस की सरकार, बीच में कमलनाथ की सरकार रही है और वो सरकार जब बनी थी तो वो एक वादा करके बनी थी, उनका एक वचन पत्र था कि हम 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। वो 15 महीने तक मुख्यमंत्री रहे और उनकी सरकार रही। 2 लाख तो ठीक है, वो कर्जा एक व्यक्ति का भी 2 लाख का कर्जा माफ नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से किसानों को धोखा देकर के वो सरकार बनी थी। फिर बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी की किसानों के और आम मतदाताओं के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक तरफ तो उन्होंने वादा खिलाफी की थी, एक तरफ हमारा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो किया है, वो जो कहा है वो किया भी है। चाहे वो आरबीसी एक्ट में परिवर्तन करके किसानों को राहत राशि देने का काम हो, चाहे बीमे की राशि देने का काम हो, चाहे इस मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का काम हो, चाहे नर्मदा का पानी लाने का काम हो, नर्मदा का जल किसानों के खेतों तक पहुंचाने का काम हो, ऐसे अनेक कार्य किए हैं। तो निश्चित रूप से आज पूरे मध्य प्रदेश में एक जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वातावरण बना हुआ है, मध्य प्रदेश की आबादी का और मतदाताओं का जो 50% जो महिला हैं, बहनें हैं, शिवराज जी की जो बहनें हैं, उन्होंने पहले तो उनका जो कदम हुआ था, आज सरकार बनते से ही उन्होंने सबसे पहला काम किया था, लाडली लक्ष्मी योजना लागू की थी, जिससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में लाखों लाख लाडली लक्ष्मी बेटियों का जीवन संवारने का काम किया। और अभी इस वर्ष उन्होंने जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, निश्चित रूप से नारियों का सम्मान बढ़ाने का काम, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो कदम उठाया है और 50% आबादी को निश्चित रूप से उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, लाडली बहना योजना, जिसके अंतर्गत उन्होंने पहले प्रथम 2-3 माह तक उन्होंने 3 माह तक 1,000 रुपये महीना मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज़्यादा बहनों के खाते में 1,000 रुपये महीना और अभी पिछले 2 माह से लगातार 1,250 रुपये महीना 1,32,00,000 लाडली बहनों के खाते में आ रहे हैं। उज्जैन जिले की भी लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा लाडली बहनों के खाते में अभी 7 तारीख को दीपावली की धनतेरस के 2 दिन पहले निश्चित रूप से जो शिवराज जी कहते हैं वो करते भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती आई है। तो 1,32,00,000 जो बहनें हमारे उज्जैन जिले में हैं और 1,32,00,000 जो मध्य प्रदेश की बहनें हैं, उनके खातों में 1,1250 रुपये महीना दीपावली पे निश्चित रूप से शिवराज उनके भैया ने उनको जो तोहफा दिया है, तो लाडली बहनों में जबरदस्त उत्साह है। मैं तो कहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है और मध्य प्रदेश का कुल मतदाता है, उसमें 2,69,00,000 टोटल महिला मतदाता है, उसमें से 1,32,00,000 से ज़्यादा लाडली बहनों के खाते में 1,250 रुपये उनको हर माह उनके खाते में पैसा आ रहा है। और उसके बाद एक वचन दिया है उनके भाई ने, शिवराज जी की सरकार ने, कि इसको 250 रुपये बढ़ाते बढ़ाते उसको 3,000 रुपये करने का जो वचन दिया है। तो उससे लेकर मातृशक्ति में बहनों में जबरदस्त उत्साह है और निश्चित रूप से यही कारण रहा कि सुबह 7 बजे मतदान प्रारंभ हो रहा था, 6 बजे से मातृशक्ति बहनें लाइन में लगी हुई थी कि ऐसा नहीं हो कि हम हमारे भाई को वोट देने से वंचित रह गए। तो महिलाओं का जो वोट परसेंटेज बहुत बढ़कर के इस बार हुआ और उसी का परिणाम हुआ कि पूरे मध्य प्रदेश में 82-85% मतदान हुआ है। हमारे उज्जैन जिले में भी 82% से अधिक मतदान होने का कारण निश्चित रूप से लाडली बहनों में अपार उत्साह, और उसमें से भी उन बहनों का जो महिलाओं का जो मतदान हुआ है उसका भी 95% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को, शिवराज जी उनके भाई को, शिवराज जी की सरकार को जो वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और उसी का परिणाम रहेगा कि 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो सारे एग्जिट पोल एक तरफ रह जाएंगे और शिवराज जी की सरकार जो निश्चित रूप से भारतीय ने जो अच्छा काम किया उसके बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत इस मध्य प्रदेश में दर्ज होने जा रही है। वो बरगलाने के लिए प्रयास किया गया और निश्चित रूप से 2018 के चुनाव में भी किसानों का इसी प्रकार से नीले पीले लाल फार्म भराए गए थे कि तुम्हारा कर्जा माफ होगा, और 15 महीने की सरकार बनने के बाद भी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। तो लाडली बहनों ने इस बार पूरी तरह से नकार दिया कि तुम्हारा ना 1500 चाहिए, ना तुम्हारा कुछ भी, हमको किसान जो आप नारी सम्मान का हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको तो हमारा शिवराज भैया जो 1,250 रुपये दे रहा है
वही पैसा हमको चाहिए, उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। और वो भी हमको बढ़ाते बढ़ाते 3,000 कर देंगे, ऐसा शिवराज जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मध्य प्रदेश की जनता को और मध्य प्रदेश की उन लाडी बहनों को पूर्ण विश्वास है। 25 वर्षों में आरक्षण होता, परिसीमन होता है, और 2008 में परिसीमन हुआ था, अब 2033 में परिसीमन होगा। एक बार पूरे प्रदेश का विधानसभाओं का परिसीमन होता है। उस परिसीमन में कुछ गांव, कुछ तहसील, कुछ पालिकाएं, निकाय इधर से उधर काट के दूसरे हिस्से में मिला दी जाए, इस प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, उसके दावे आपत्ति होते हैं। और उसके बाद उसकी जनसंख्या के घटते क्रम में, अनुपात में, उसमें उसके आधार पर आरक्षण होता है। तो हमारे यहाँ आरक्षण 2008 में हुआ था, तो 2033 तक तो इसमें कोई सोचने वाला विषय नहीं है। उज्जैन जिले की 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, घटिया और तराना, तो यहाँ अनुसूचित जाति के लोग लड़ेंगे चुनाव। और उसके बाद 2033 में जब परिसीमन होगा, उसमें कुछ हिस्सा इधर का उधर होगा, और उसमें अगर किसी विधानसभा की जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या किसी दूसरी विधानसभा में ज्यादा बढ़ गई तो वो उसके लिए आरक्षित हो जाएगी। लेकिन 2033 तक तो, चूंकि ये तो जनसंख्या के अनुपात पर पूरा मामला रहता है, जहाँ जनसंख्या जिस वर्ग की, अनुसूचित जाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या होती है, वही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती है। की लहर जैसे चल रही थी कि भाजपा है तो हिंदू राष्ट्र की रक्षा है, ऐसा क्यों जनता में लहर थी? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने एक बयान दिया था कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव, और उसके पहले ये प्रांतों के 2023 के चुनाव है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हराना इसलिए जरूरी है कि सनातन धर्म का खतरा रहेगा। तो निश्चित रूप से सनातन धर्म का खतरा महसूस करके एक विशेष समुदाय के वोट लेने के लिए वो सनातन धर्म, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो सनातन धर्म का डंका बजेगा, सनातन धर्म पर को लेकर के काम करेगी, सनातन धर्म की रक्षा करेगी। इसको लेकर के निश्चित रूप से कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया था, तो उसको लेकर के पूरे देश की जनता में निश्चित रूप से उसको लेकर काफी आक्रोश है। और सनातन धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि केवल हिंदू लोग, सरकार बनेगी तो हिंदुओं के लिए काम करेगी। निश्चित रूप से सनातन धर्म तो निश्चित रूप से सभी वर्गों का सम्मान। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार ने जो अध्यादेश लेकर के आई थी, लोकसभा में कानून पास किया था, तो 3 तलाक कानून पास करके जो अल्पसंख्यक वर्ग की उन बहनों को भी आज़ादी दिलाने का काम किया। तो सभी वर्गों का, सभी धर्मों को सुरक्षा प्रदान करना, और निश्चित रूप से वो आत्मनिर्भर बने। और इस, चूंकि ये तो भारत माता की जय बोलते हैं यहाँ पे, इस भारत माता की जय में, यहाँ 138 करोड़ की आबादी में निश्चित रूप से सभी लोग सनातनी हैं। 138 लोग, 138 करोड़ लोग सनातनी हैं, और निश्चित रूप से सनातन धर्म तो सबकी रक्षा करने का संदेश देता है। तो ऐसा उसका दुष्प्रचार करके कुछ वर्ग को वर्ग ला करके उसके वोट लेने का प्रयास किया गया, और उसका रिएक्शन ये हुआ कि देश की जनता ने, और हमारे 4-5 प्रांतों में जो चुनाव हो रहे हैं, निश्चित रूप से वहाँ की जनता निश्चित रूप से इससे काफ़ी गुस्से में थी कि आप वोट लेने के लिए इस सनातन धर्म को निश्चित रूप से दांव पे लगाने की बात कर रहे हैं। अभी 5 तारीख, आज से 10 दिन बाद मेरे 4 साल कार्यकाल हो जाएगा। 3 साल का कार्यकाल होता है, 3 साल बाद फिर से जिलाध्यक्ष बनना होता है। लेकिन विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव सामने थे, इसलिए संगठन ने जो हम लोग जितने भी प्रदेश में जिलाध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल को कहा कि आप लोगों के कार्यकाल में ही आगामी चुनाव होने जा रहे हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा कि 2 कार्यकाल भी नहीं कह सकते, हमारे कार्यकाल को बढ़ा दिया पार्टी ने, तो उसको 2 कहो या 1 कहो या उसको बढ़ा हुआ कार्यकाल को कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि निश्चित रूप से हमारे कार्यकाल में पंच से लेके और आज विधानसभा तक के सारे नगर पालिका, जनपद के, जिला पंचायत के सारे चुनाव हमारे कार्यकाल में संपन्न हुए हैं। और निश्चित रूप से ग्रामीण जिले में, नगरीय निकायों में और ग्रामीण निकायों में, जिला जनपद से लेके भारतीय जनता पार्टी को एक भारी सफलता मिली थी। और अब जो अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में परचम लहराएगी। और निश्चित रूप से हम बड़ा अब मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इसमें मुझे काम करने का अवसर मिला। यानी आपकी जो शुरुआत है में आपका अतीत, जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी में कब से शामिल हुए जो आज यहाँ तक आप पहुँचे?
मैं भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चे में 1984 में मंडल उपाध्यक्ष बना था और उसके बाद मैं फिर जिला स्तर पे काम करना मैंने प्रारंभ किया और लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मुझे नीचे से काम करते हुए आना चाहिए। तो फिर मैं 94 में बूथ का अध्यक्ष बना और 97 में मैं मंडल का उपाध्यक्ष बना और 99-2000 में मैं मंडल का अध्यक्ष बना पार्टी का और मेरे कार्यकाल में 3 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव सहित में 2005 तक 99-2000 से लेकर 2005 तक लगातार 5 वर्षों तक मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा। उस समय मंडल भी बड़े हुआ करते थे। उसी दौरान फिर मैं सेवा सरकारी संस्था का भी अध्यक्ष बना, मैं ग्राम पंचायत का सरपंच भी बना, फिर मैं जिला पंचायत का सदस्य बना और जिला पंचायत के सदस्य बनने के बाद में जिला योजना समिति का सदस्य बना और उसके बाद में मैं 2007 में मैं भारतीय जनता पार्टी का 2004 से 7 तक मैं जिला मंत्री रहा भारतीय जनता पार्टी का, 7 से 10 तक मैं जिले का उपाध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी का और 10 से दिसंबर 2012 तक मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री रहा और 2012 अंत में मैं मंडी का डायरेक्टर चुना गया और 7 जनवरी 2013 को मैं कृषि उपज मंडी समिति उज्जैन जो संभाग की सबसे बड़ी मंडी है उसका अध्यक्ष बना। तो 2019 तक मैं कृषि उपज मंडी का अध्यक्ष बना और उसी के 2019 में ही मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बना और तब से अब तक जिलाध्यक्ष।